कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी हुई है। आपको बता दें, जैसे ही कोलकाता में डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई, वैसी ही घटना उत्तराखंड में एक नर्स महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा करने के बाद आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। आपको बता दें, गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एक मुस्लिम समुदाय की महिला बताई जा रही है जो फुटेला अस्पताल में नर्स के तौर पे काम करती थी। हालांकि बताया जा रहा है अस्पताल के जाने के बाद वो गायब हो गई। 31 जुलाई को उसकी सिस्टर की तरफ से गुमशुदगी उत्तराखंड के थाने में लिखाई गई, मगर उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। पता चला 8 अगस्त को उसकी बॉडी बिलासपुर थाना क्षेत्र के जो यूपी में पड़ता है रामपुर में, वहां से जो है थाना क्षेत्र से बरामद की है। वहां 8 अगस्त को बॉडी के बाद जो है पोस्टमार्टम किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है एक नया खुलासा हुआ कि पहले उस महिला के साथ रेप हुआ जो नर्स है, उसके बाद उसकी लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी। इस मामले में उधम सिंह नगर के जो एसएसपी मंजुनाथ टीसी हैं, उन्होंने खुलासा किया और आरोपी का जो है सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें, वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और सीबीआई की जांच करने की मांग कर रही है क्योंकि कांग्रेस को भरोसा नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने जो खुलासा किया है वो जल्दबाजी में किया है, असली घटना को छिपाने का काम किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। पूरे देश भर में डॉक्टर महिला के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई उसको लेकर विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। उसके बाद भी उत्तराखंड की जो खबर है ये भी बिल्कुल कोलकाता जैसी है। यहाँ पर भी एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स के साथ दरिंदगी होती है, उसका रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और जो कंकाल बॉडी है उसकी वो कंकाल के रूप में मिलती है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्या कोलकाता में ममता सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है? भाजपा की सरकार में भी रेप हो रहे हैं तो उसको गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाता? उत्तराखंड में बिल्कुल सेम वही घटना हुई है मगर गोदी मीडिया के किसी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है उत्तराखंड के इस घटना को लेकर जो दरिंदगी हुई है उस महिला के साथ, क्योंकि महिला मुस्लिम समुदाय से बताई जा रही है, वो नर्स का काम जो है फुटेला अस्पताल में करती थी। मगर सवाल उठते हैं गोदी मीडिया पे कि आखिरकार ये चुप्पी क्यों उत्तराखंड की जो है इस बेटी की आप दरिंदगी को नहीं दिखा सकते, उसका खुलासा नहीं कर सकते? आप कोलकाता की जो है सीबीआई जांच तो कर सकते हैं और कई सारे टेस्ट जो है आरोपी के साथ कर सकते हैं, मगर यहां पुलिस जल्दबाजी करके उसको जेल भेज देती है। तो कांग्रेस सवाल तो उठाएगी क्योंकि कोलकाता में पूरी मीडिया जो है देश भर की लगी हुई है, मगर उत्तराखंड की किसी ने रिपोर्ट नहीं दिखाई, किसी ने डिबेट नहीं दिखाई। कई सारे सवाल उठते हैं, आखिर उठना भी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, महिला नर्स के साथ उसके रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, कोई केमिकल बताया जा रहा है लगाया जाता है क्योंकि बॉडी कंकाल के रूप में मिली है और उसके बाद परिवार का बुरा हाल है, मगर उसके बाद भी अब सड़कों पर छात्र उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार को भी घेरने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस ने जो है मंजुनाथ टीसी का घेराव किया, जो एसएसपी हैं उनसे मांग की है कि सीबीआई जांच करे। मगर सवाल यह है कि क्या चुप्पी साधी हुई है? क्या सरकार विपक्ष और पक्ष का खेल खेल रही है गोदी मीडिया? आखिर क्यों नहीं दिखाई ये दास्तां जो महिला नर्स के साथ हुई है? फिलहाल हम आपको इसी सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। डिजिटल मीडिया इसको चला रही है मगर गोदी मीडिया नहीं चला रही है। सवाल वही है कि आखिरकार ऐसा पक्षपात क्यों सच्चाई से मुंह मोड़ती है गोदी मीडिया? सवाल कई सारे खड़े होते हैं। फिलहाल आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके, देखिए आप, मंजुनाथ टीसी जो एसएसपी हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से उस महिला के साथ, जो डॉक्टर नर्स महिला है उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, रेप किया गया, लूटपाट की गई। जो आरोपी है वो नशेड़ी बताया जा रहा है, वो वॉच कर रहा था उस महिला को क्योंकि कैमरों में वो कैद हुआ है। फिलहाल राजस्थान से उस आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद मामले को ठंडा कर दिया गया है, मगर कांग्रेस सवाल उठा रही है। परवेज के साथ अफान अहमद, उत्तराखंड। उसके आगे कोई कैमरास नहीं था, तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का, तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया। वो लाश उस महिला का ही निकला, बहुत सड़ी गली कंडीशन में था और निरंतर धूप और बारिश की वजह से बहुत सड़ी गली कंडीशन में था।
बिलासपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार उसकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी गई, परंतु उसमें कोई क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला। कॉज ऑफ डेथ अनसर्टन था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस महिला क्राइम्स को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है, हमने कभी इस केस को नहीं छोड़ा कि भाई वो टेरिटोरियल मामला है, जुरिडिक्शन मामला है, इसके हवाले छोड़ा नहीं। हमने पूरी ताकत लगा के उस केस में लगे रहे और हमें जानकारी मिली कि ये कुछ अलग टाइप का केस है, उसकी सारी सामान मिसिंग है। घटना तो कुछ और ही है, कुछ और चीज हुआ है, इसके साथ वारदात हुआ है करके, मतलब संभवतः हत्या तो हुआ ही है करके उसी मंशा से हम चल रहे थे। तो इसी बीच हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था, कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा। गहन अध्ययन पर हमको सीसीटीवी में जो महिला जब चल रही थी, उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा। उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र, मूल रूप से बरेली का रहने वाली है, मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। उस समय बिलासपुर के इलाके में लगातार 4-5 दिन काम करता था। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा किया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पे बिलासपुर में। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिबडीबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए गाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा। तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसी का चुन्नी होता है, उस स्कार्फ बोलते हैं ना, जो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया। इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है, उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात के टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसकी बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है। ये कुछ कहानियां बता रहे हैं, कहाँ उसने छुपा रखा है, क्या कर रखा है, वो सब विवेचना का पार्ट है, भविष्य में कार्रवाई होगा। कुल मिला के साथियों, रेप विथ मर्डर, लूट विथ मर्डर और मर्डर, ये सारे धारा हमने लगा दिया है। ये बहुत आईपीसी नहीं, बीएनएस का सबसे सीरियस एंड